20 साल पहले चाइना को गंदा, बैकवर्ड और पोल्यूटेड कहा जाता था। उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सच को एक्सेप्ट किया। स्लम में रहने वाला इंसान उस गगनचुंबी इमारत पर कैसे गर्व कर सकता है जिसमें वो कभी कदम नहीं रख सकता। रिलीजियस फाइट्स और पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन से कोई तरक्की नहीं होती। जो कुछ भी तुम्हें इंडिया की ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। ये पेट्रियटिज्म की बात नहीं है, ये रियलिटी की बात है। 42% इंडियन बच्चे 5th क्लास तक पहुंचकर भी 2nd ग्रेड की किताब नहीं पढ़ सकते। हमने IITs को ग्लोरीफाई किया, लेकिन स्कूल्स को भुला दिया। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां एलीट लोग ग्रो करते हैं और पुअर लोग एजुकेशन के बिना स्ट्रगल करते रहते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस नहीं, बल्कि पूरे देश को पढ़ाना है। इंडिया वर्सेस चाइना, वो कड़वा सच जो कोई सुनना नहीं चाहता। दो देश, एक जैसी शुरुआत, गरीबी से जूझते हुए एक ग्लोबल सुपर पावर बना और दूसरा अब भी पास्ट में अटका हुआ है। आखिर गलती कहां हुई? जो कुछ भी तुम्हें इंडिया की ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। जब हम बहस कर रहे थे, चाइना आगे बढ़ रहा था। जब हम एक्सक्यूजेस बना रहे थे, चाइना अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। और जब हम सुपर पावर बनने का सपना देख रहे थे, चाइना सच में सुपर पावर बन चुका था। यह पेट्रियटिज्म की बात नहीं है, यह रियलिटी की बात है। और सच्चाई यह है, इंडिया फेल हो रहा है। लेकिन क्यों? असली प्रॉब्लम कहां है? हमने IITs बनाए और सोचा कि यही असली प्रोग्रेस है। हमने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खड़े किए और बिलीव किया कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। 42% इंडियन बच्चे 5th क्लास तक पहुंचकर भी 2nd ग्रेड की किताब नहीं पढ़ सकते। सिर्फ 25% बच्चे बेसिक डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। IIT के टॉप 10 रैंकर्स में से 90% लोग इंडिया छोड़कर फॉरेन जॉब्स ले लेते हैं। हमने IITs को ग्लोरीफाई किया, लेकिन स्कूल्स को भुला दिया। हमने टॉप क्लास इंजीनियर्स बनाए, लेकिन करोड़ों बच्चों को अनएजुकेटेड छोड़ दिया। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां एलीट लोग ग्रो करते हैं और पुअर लोग एजुकेशन के बिना स्ट्रगल करते रहते हैं। चाइना ने बिल्कुल उल्टा किया। चाइना ने एक चीज समझी जो इंडिया नहीं समझ पाया। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस नहीं, बल्कि पूरे देश को पढ़ाना है। इसलिए जब इंडिया सिर्फ IITs बना रहा था, चाइना ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया। 1980 में लिटरेसी परसेंट, इंडिया 60% एडल्ट इलिटरेसी, चाइना सिर्फ 22% एडल्ट इलिटरेसी। इस एक डिसीजन ने चाइना का फ्यूचर बदल दिया। मानसिकता का फर्क, चाइना एक्शन में और इंडिया डिस्कशन में। 20 साल पहले चाइना को गंदा, बैकवर्ड और पोल्यूटेड कहा जाता था। उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सच को एक्सेप्ट किया। उन्होंने डिबेट नहीं की, एक्शन लिया। उन्होंने बिलियंस इन्वेस्ट किए और फिक्स कर दिया। इंडिया में अगर कोई हमारे गंदे शहरों, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर या फेलिंग स्कूल्स के बारे में बात करता है तो हम बहस करने लगते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हम डिनाई करते हैं। क्रिटिसिज्म पर इंडियंस के जवाब, विदेशी सिर्फ इंडिया की वर्स्ट चीजें दिखाते हैं। मुंबई की रिच एरियाज तुम्हारे पूरे देश से अच्छी हैं। हम तो ऑलरेडी सुपर पावर हैं। कोई स्लम में रहने वाला इंसान उस गगनचुंबी इमारत पर कैसे गर्व कर सकता है जिसमें वो कभी कदम नहीं रख सकता। एक ऐसा देश जहां पूरी दुनिया के एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशन का आधा हिस्सा रहता है, वो खुद को सुपर पावर कैसे कह सकता है? हकीकत का आईना, इंडिया की पर कैपिटा GDP बांग्लादेश से भी कम है। 40% भारतीय अब भी एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं। चाइना, जो कभी उतना ही गरीब था, अपनी फार्मिंग पॉपुलेशन को 15% तक ले आया। चाइना एक टाइम पर सिर्फ चीप गुड्स बनाता था। उन्होंने सीखा, सुधारा और आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा शिप बिल्डर, AI, 5G, रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर है। इंडिया अब भी रिजर्वेशन, रिलीजियस पॉलिटिक्स और फ्रीबीज में फंसा है। हमारे पॉलिटिशियंस जानते हैं, एक भूखा, अनएजुकेटेड पॉपुलेशन कंट्रोल करना आसान होता है। अब भी मौका है, लेकिन क्या हम एक्शन लेंगे? इंडिया और चाइना के पास 20 साल पहले सेम पोटेंशियल था, लेकिन हमने उसे वेस्ट कर दिया। कड़वा सच, इंडिया अभी सुपर पावर नहीं है। कुछ बिलियनियर्स होने से कोई देश डेवलप नहीं बन जाता। रिलीजियस फाइट्स और पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन से कोई तरक्की नहीं होती। कम बातें, ज्यादा एक्शन। दुनिया को हमारी इमोशंस से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें इंडिया बदलना है तो एक्सक्यूजेस छोड़कर असली बदलाव मांगना शुरू करना होगा।